सर्व मांगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्ता परित्राण परायणे सर्वस्यार्थे हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, आप सभी को आने वाले भारतीय नववर्ष गुड़ी पाड़वा और चैत्र प्रतिपदा नवरात्रि की हार्दिक शुभकामना। दोस्तों, यह नववर्ष आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके आप्तेष्ट मित्रों के लिए खुशियों से भरा, आरोग्यता से भरा और आपके कार्य क्षेत्र में सफलता से भरा हुआ होना चाहिए। ऐसा मैं मां भगवती से प्रार्थना करता हूं कि मां आप सबके घर में विराजमान होकर के आपके कीर्ति, यश और वैभव को बढ़ाएं। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है, यह बताने के लिए यह वीडियो बना रहे हैं। कई लोगों के फोन आए कि गुरुजी अष्टमी कब है, नवमी का व्रत कब करना चाहिए, उसका पारणा कब करना चाहिए। तो दोस्तों, चैत्र नवरात्रि गुड़ी पाड़वा के दिन से प्रारंभ होती है, यानी कि 30 मार्च 2025 से रविवार के दिन से नए वर्ष का प्रारंभ हो रहा है। इस साल के राजा सूर्य हैं और मां भगवती की उपासना उसी दिन से शुरू होती है। हमारे सनातन धर्म में 4 नवरात्रि मनाई जाती हैं, जिनमें 2 प्रमुख हैं। एक आश्विन मास की शारदीय नवरात्रि और यह चैत्र की वासंतिक नवरात्रि। यह जो नवरात्रियां हैं, इनमें विशेष रूप से मां की उपासना की जाती है। दोस्तों, मां की उपासना का तात्पर्य है कि स्त्री शक्ति को बढ़ाना, स्त्री शक्ति की उपासना करना। हमारे सनातन धर्म में स्त्रियों को बहुत बड़ा सम्मान और बहुत बड़ा स्थान दिया गया है। यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ऐसा वाक्य मिलता है वेदों में कि जहां स्त्रियों का सम्मान होता है, स्त्रियों की पूजा होती है, वहां देवता सदैव वास करते हैं। यह 9 दिन की जो उपासना है, यह स्त्री शक्ति को जगाने की उपासना है। आप देखेंगे मां के 9 जो रूप है, यह 9 रूप हम जब गर्भ में 9 महीने रहते हैं और वहां से जब बाहर निकलते हैं और अपने गृहस्थी में प्रवेश करते हैं, तो गृहस्थी में प्रवेश करने से लेकर, जन्म लेने से लेकर के और गृहस्थी में प्रवेश करके उस गृहस्थी का पालन करते हुए अपने जीवन को जब पूर्णता की ओर लेकर के जाते हैं, उसी चीजों को दर्शाया है। आप मां के नाम को देखेंगे तो प्रथम शैलपुत्री, पहले शैलपुत्री है, यानी कि मां कहना चाहती है कि जन्म लेने के लिए किसी की कन्या या किसी की पुत्री के रूप में ही जन्म लेना पड़ता है शक्ति को। इसके बाद आप लास्ट नाम देखेंगे तो महागौरी चाष्टमम, सिद्धिदात्री चाहे, वो सिद्धिदात्री यानी कि वहां पहुंचते पहुंचते ये सिद्धि को प्राप्त हो जाती है। जैसे समाज में एक आदमी है, वह एक सबसे निचले पायदान में खड़ा हुआ व्यक्ति है और जब वह चलता है, ऐसे आपको देश में अनेकों महारथियों के, योद्धाओं के, ऐसे समाज सेवकों की जो ये मिल जाएंगे, उदाहरण मिल जाएंगे कि जिन्होंने शुरुआत कहीं से किया लेकिन पूरा जग उनके पीछे लग गया और आज भी वो पूरे समाज में पूजे जाते हैं, जाने जाते हैं। उसी तरह से यह जो समय है, यह अपने शक्ति को जगाने का समय है, मां की शक्ति, मां का आशीर्वाद पाने का समय है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं हुआ कि आप अपनी मां का अपमान करके और अपने घर में यदि आप नवरात्रि की स्थापना कर रहे हैं तो आपको इस नवरात्रि की स्थापना का या मां की उपासना का कोई फल नहीं मिलेगा, क्योंकि सबसे बड़ी मां तो हमारे घर पे है। तो पहले हमें अपने मां की सेवा करनी पड़ेगी, अपने मां की रक्षा करनी पड़ेगी, उसको देखना पड़ेगा। इसके बाद मां की उपासना यदि आप करते हैं तो निश्चय ही आपके जीवन में आप देखेंगे कि यश, कीर्ति और सफलता मिलेगी। क्योंकि मां कहती है कि सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान सुतान्विता, सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्त करके, जो भी बाधा हो, कहते हैं अस्मद वैर विनाशनम, जितने भी वैरी हैं आपके जीवन में हो, रोग के रूप में हो, शत्रु के रूप में हो,
या गुप्त रूप से हो, जैसे भी हो, सबको विनाश करके मां आपको कीर्ति, यश और लाभ प्रदान करती है। कहते सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता, धन धान्य और पुत्र पौत्रादों से युक्त कर देती है मां। कहते या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, मां शक्ति है, मां बुद्धि है, विद्या है, वाणी है, गुरु है। तो मां की उपासना करने से सर्वथा अपना लाभ ही होता है। तो दोस्तों, मां के नवरात्रि में घट स्थापना का जो समय है, प्रातः काल सुबह 8:15 से लेकर के और 10:22 तक, और इसके बाद दोपहर 12 बजे से 12:50 तक अभिजीत मुहूर्त में, और चौघड़िया के हिसाब से सुबह 8:15 बजे से करीब 12:30 बजे तक, इस अवधि में आप कलश बैठाइए। मां का कलश बैठाते समय उसमें जौ बोया जाता है, सप्तधान इत्यादि डाले जाते हैं। वो सब इसीलिए डाले जाते हैं कि आपके जीवन में उसी तरह प्रसन्नता और खुशहाली आए। मां का कलश बैठाते समय मां को ज्योत अखंड जलाइए। यदि आप अखंड नहीं जला सकते हैं तो आप नियमित अपने सुबह शाम भी बत्ती करेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन यदि आप अखंड ज्योत जला सकते हैं तो अखंड ज्योत का अपना एक विशेष महत्व होता है। वह अखंड ज्योत आपके संकल्प को पूर्ण करती है, आपके अंदर एक नई ऊर्जा को जागृत करती है, एक नई शक्ति को जागृत करती है। तो उस नई ऊर्जा और शक्ति को जगाने के लिए यदि हो सके तो अखंड दीपक आप जलाइए। हो सके तो घर में दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए या करवाइए। नहीं हो सकता तो कम से कम मां का निवारण मंत्र जो है वह आप जपिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जाप करिए। नहीं कर सकते हैं तो ओम दुम दुर्गाय नमः, इसी मंत्र का जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके तो जप करिए। तो दोस्तों, 30 मार्च से शुरू होकर के 6 अप्रैल को नवरात्रि की समाप्ति है। 6 अप्रैल को रामनवमी है। उसी दिन महानवमी व्रत भी है, रामनवमी भी है, और नवमी व्रत का पारणा 7 अप्रैल 2025 को है। अष्टमी का जो व्रत है, अष्टमी का जो हवन इत्यादि है, वह 5 अप्रैल 2025 को रहेगा। तो जिनको अष्टमी को हवन करना है वो 5 अप्रैल को हवन करेंगे, और जिनको नवमी को करना है वह 6 अप्रैल को हवन करेंगे। और नवमी का व्रत 6 अप्रैल को रहेगा और उसका पारणा 7 अप्रैल को रहेगा। तो दोस्तों, आप सभी नवरात्रि में मां की प्रसन्नता के लिए, मां को खुश करने के लिए कम से कम कुछ नहीं तो प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकीर्तिता। इन 9 नामों का स्मरण जरूर करिए। प्रथम शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्र घंटा, चौथा कुष्मांडा, 5वां स्कंद माता, 6वां कात्यायनी, 7वां कालरात्रि, 8वां गौरी और 9वां सिद्धिदात्री। इन 9 नामों का भी यदि आप नित्य स्मरण करते हैं मां के सम्मुख बैठ के, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में बड़ा बदलाव होगा, आपको बड़ा सुकून और बड़ी शांति मिलेगी। तो दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।